जय श्री राधे कृष्णा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत का बहुत महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित मानी गई है। हालांकि जब बात आती है पूर्णिमा तिथि की, तो वैशाख महीने में आने वाली पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान बुद्ध का जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी वजह से वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा 12 मई यानी कि आज मनाई जा रही है और इस दिन व्रत भी रखा जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाएगी। पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति को कई गुना ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं भी पूर्ति होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप भी वैशाख पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो पूजा के दौरान वैशाख पूर्णिमा व्रत का पाठ करना बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध की कथा। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। जिस गांव से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे, उस गांव के लोग पानी की त्रास से परेशान हो गए थे। उस गांव के लोगों को पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। जब भगवान गौतम बुद्ध जा रहे थे तो कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ा मैदान मिला जो गांव के करीब था। उस मैदान में कई छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। भगवान गौतम बुद्ध का एक शिष्य ने उनसे आग्रह करते हुए पूछा कि भगवान, इस मैदान में इतने सारे गड्ढे क्यों खोदे हुए हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है और उनका क्या उपयोग है? शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे शिष्य, इस गांव में जल की समस्या है और गांव के लोग पानी की खोज में मैदान में जगह जगह गड्ढे खोद रखे हैं। पानी का नाम सुनते ही शिष्य खुशी से मुस्कुराया और उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगा। सभी गड्ढों में ढूंढने के बाद भी पानी नहीं मिला। ऐसे में वह निराश होकर भगवान गौतम बुद्ध से फिर से पूछा कि भगवान, इसमें तो कहीं पानी नहीं है। तब भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे प्रिय, जो तुम इस गांव में लोग देख रहे हो, वे सभी नदी के पानी लाने के लिए जाते हैं। इस बात पर भिक्षु फिर से पूछता है कि भगवान, क्या सच में इस गांव के जमीन में पानी नहीं है? तब भगवान कहते हैं कि इस गांव में पानी तो है, लेकिन सही जगह ढूंढा नहीं गया है। उन्होंने अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि इस गांव के लोगों ने सही जगह परिश्रम नहीं की है। यदि गांव के सभी लोग अलग अलग गड्ढे ना खोदने के बजाय एक ही दिशा में मेहनत करते तो पानी जरूर मिल जाता। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को ठीक जगह पर सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। यदि मन को एकाग्र और केंद्रित करके मेहनत करे तो सफलता जरूर मिलती है। मनुष्य को असफलता का सबसे बड़ा कारण उसके मन का भटकाव ही होता है।